अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है और ये आप देख रहे हैं मैं कहाँ घूम रहा हूँ इस वक्त। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ये देखें दूर दूर तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो ये मैं आया हुआ हूँ एक गाड़ियों की मार्केट में, यूज्ड कार की। और नहीं यार, गाड़ियों की मार्केट नहीं है ये हमारी कच्चा पार्किंग है शारजाह की। यहाँ पे हम गाड़ी पार्क करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं कि आप पेड पार्किंग नहीं कर सकते, तो बेस्ट ऑप्शन है कच्चा पार्किंग। तो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, तो बस मैंने कहा आपको दिखाऊंगी जगह भी। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो गलतियां हम लोग गाड़ी ख़रीदते हुए करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो गाड़ी अपने लिए ख़रीद रहे होते हैं, जो इस बिज़नेस में नहीं होते। तो क्योंकि अभी रिसेंटली एक मेरे दोस्त के ऑफिस कलीग के साथ एक इंसिडेंट हुआ है, तो वो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। उसने किया क्या कि वो अबू धाबी में रहता है बंदा, तो उसने कोई गाड़ी ख़रीदी, कैमरी थी 2019 का मॉडल, US स्पेक्स थी, एक्सीडेंट और फिर वो रिपेयर हुई थी और उसने ले ली 19,000 में। तो बज़ाहिर गाड़ी बड़ी सही थी, साफ़ सुथरी, माइलेज भी कोई ख़ास नहीं थी उसकी, ख्याल में 1 लाख 1.5 लाख माइल्स चली हुई थी। तो उसने ले ली वो गाड़ी और पेमेंट वगैरह कर दी, ट्रांसफ़र कर ली अपने नाम पे 19,000 में। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो 2019 की कैमरी ली है 19,000 की। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा यार 45 की तो गाड़ी डीलर प्राइस पे है, वो 19,000 में कैसे ले ली? तो यकीनन उसमें कोई ना कोई मसला है गाड़ी में। तो खैर मैंने उससे चेसिस नंबर मंगाया, पूरी गाड़ी चेक करी। तो वो पहले जो अमेरिका से इंपोर्ट हुई थी वो ब्लैक कलर में थी, फिर यहाँ पे जब उसने सेल करी है तो वो वाइट कलर में थी गाड़ी। तो यहाँ पे भी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं आ रहा था, यहाँ पे भी मेरे ख्याल में 2-3 साल से चल रही थी गाड़ी। और उसके बाद अमेरिका से जो आई थी उसमें डोर डैमेज था उसका, तो वो भी कोई इतना ख़ास एक्सीडेंट नहीं लग रहा था, लेकिन चेसिस डैमेज था उसका, साइड का उसमें एक फेंडर जो था वो डैमेज था और एक साइड डोर डैमेज था अमेरिका में। तो वो खैर यहाँ पे आई, वो कलर वाइट हो गया, उसने ले ली। तो फिर वो मुतमईन था, चला रहा है वो बंदा गाड़ी, 2 दिन चलाई है शायद उसने। मैंने भी जब चेक किया तो सब कुछ सही था उसका। तो फिर उसको मैंने कहा कि आपने पासिंग कराई थी गाड़ी की? तो उसने कहा नहीं यार, पासिंग तो नहीं कराई थी, मैंने जल्दबाजी में ऐसे ही ले ली गाड़ी। तो फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि पासिंग करा लो एक दफ़ा गाड़ी की। तो जब पासिंग कराई तो उसमें पासिंग रिपोर्ट में आया कि लेफ़्ट और राइट जो उसका चेसिस है वो दोनों डैमेज थे और उसकी वजह से वो गाड़ी कैंसिल कर दी थी एडनॉक वालों ने। यानी कैंसिल का मतलब है गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, गाड़ी चला ही नहीं सकते आप, ना वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो उस बंदे ने कोई 2 नंबर ही करी थी, वो वहाँ से दुबई से लेके आया, अबू धाबी से शारजाह लेके आया, शारजाह में कहीं कुछ चक्करबाजी करी उसने, उसका कलर वलर चेंज कराया और पासिंग भी कोई उसने नहीं कराई। उसने कुछ विजुअल पासिंग होती है कुछ, बग़ैर गाड़ी को दिखाए, पता नहीं, वो मुझे भी नहीं पता किस तरह कराई होगी उसने कुछ पासिंग रिपोर्ट कराई यहाँ पे किसी तरह और लेके गया फिर दोबारा अबू धाबी, वहाँ पे जाके उसने गाड़ी रजिस्टर कराई और फिर सेल करी है। तो वो बड़ा मसला था, तो यानी वो गाड़ी फंस गई बंदे की। तो वो 19,000 जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि उस बंदे ने बात करी उससे और वो उसने पैसे वापस कर दिए उसको, लेकिन उसकी जो कॉस्ट आई और जो ख्वारी रही इतनी, वो उठानी पड़ी उन्हें। वो ट्रांसफ़र के तकरीबन 2200 दिरहम उनकी अपनी जेब से गए उसमें। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं आपको, क्योंकि अगर आपको गाड़ी के प्राइस का नहीं पता ना, तो अब जैसे 45 की गाड़ी आप 19,000 में ले रहे हो, तो यकीनन कोई ना कोई तो मसला है ना उस गाड़ी में, क्योंकि हर गाड़ी के प्राइस हर किसी को पता होते हैं। जो सेल कर रहा है उसको पता है कि ये गाड़ी कितने की है, ऐसे ही नहीं सेल कर देगा वो। तो 45 की गाड़ी को 19,000 में क्यों सेल करेगा? तो कोई मसला है उसमें। तो बहरहाल वो उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस तरह के मसले हो जाते हैं और कुछ लोग तो फिर आपके हाथ भी नहीं आते, वो बस बेच के वो निकल जाते हैं, मोबाइल नंबर ही उनका बंद आएगा, फिर कर लो जो करना है। तो ये थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए गाड़ी लेते हुए, अच्छी तरह से उसकी मालूमात ले लें आप कि कोई मसला तो नहीं है गाड़ी में, प्राइस सही है, और पासिंग ज़रूर कराएं। गाड़ी लेते हुए पासिंग कराना ज़रूरी है आपको।
और बाकी जो लोग गाड़ी ले रहे हैं ना, जो अमेरिकन गाड़ी का बिज़नेस कर रहे हैं, गाड़ी लेते हैं और लेके रिपेयर करा के फिर सेल कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे साथ भी कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं, तो उन सबको भी मशवरा है कि एक तो मैकेनिक को लेके जाके आप लोग चेसिस लाजमी चेक किया करें कि वो डैमेज तो नहीं है। और जो लोग यूज्ड कार यानी रिपेयर हुई हुई ख़ुद ख़रीद के फिर रीसेल कर रहे हैं, वो भी चेक करें उसकी पासिंग की सर्विस हिस्ट्री, उसमें कहीं चेसिस का तो इशू नहीं आ रहा है कि अगर वो रिमार्क्स में लिख दिया उन्होंने कि लेफ़्ट और राइट या लेफ़्ट चेसिस रिपेयर्ड है या फ्रेम रिपेयर्ड है, तो इसका मतलब है वो हिस्ट्री से तो कभी जाएगा नहीं, और उसकी वजह से गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। अक्सर लोग तो लेते ही नहीं है वो गाड़ी कि नहीं यार हम नहीं ले रहे, ये चेसिस की कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए वो। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और जो लोग ले लेते हैं यानी सही गाड़ी ले ली, चेसिस का मसला नहीं है, और फिर वो थोड़ा सा वेट करते हैं और सेल नहीं हो रही, तो सेल करने पे मेरी उनको एडवाइस है भाई पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। तो 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी गाड़ी सेल करने में, चाहे वो जीसीसी हो या अमेरिकन हो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें इस काम में, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए तो आपको वेट करना है गाड़ी का, क्योंकि अच्छे प्राइस पे तभी बिकेगी जब आप वेट करेंगे। अगर आपको जल्दी गाड़ी सेल करनी है तो फिर वो प्राइस नहीं मिलते आपको, फिर आप बस औने पौने जो है 1000-1500 रुपये के प्रॉफिट में गाड़ी सेल करते हैं। उसकी रीसेंट मिसाल ये है, मैं आपको दूंगा। अभी मैंने एक इन्वेस्टर को ये गाड़ी दिलवाई थी, वॉक्सवैगन की टिगवान। अच्छा मैं बताता चलूँ कि टिगवान में एक्सपर्ट हूँ मैं, इसमें उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं जैसे पहले भी बताता आया हूँ ना कि ये बिज़नेस ऐसा है, इसमें चौके छक्के भी लगते हैं और टुक टुक भी चलता है कभी। तो चौके छक्के भी ऐसे लगते हैं कि मज़ा आ जाए। तो अभी एक हमारे इन्वेस्टर का छक्का लगा है, तो वो कैसे, वो उसको एक वॉक्सवैगन की टिगवान दिलाई थी, तो वो हमने 20,000 की ली थी, 2014 की आर लाइन, और उसकी जो नंबर प्लेट थी वो थी वीआईपी नंबर। वो मैंने उनको भी बोला जिनसे हमने गाड़ी बाय की थी कि आपकी जो नंबर प्लेट है ये वीआईपी नंबर है, तो इसके आप पैसे अलग से हमसे चार्ज करना चाहेंगे या फिर आपको होल्ड करनी है नंबर प्लेट। तो उन्होंने कहा नहीं मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा, आप ले लें और सेम प्राइस में ले लें, गाड़ी के प्राइस में 20,000 में उन्होंने नंबर प्लेट भी दे दी थी हमें। उनको बता दिया था मैंने कि पता होना चाहिए, यानी आप बिला वजह डिसऑनेस्टी नहीं करें किसी के साथ कि आप झूठ बोल के या छुपा के ले लें। तो उनको मैंने बताया कि ये नंबर प्लेट की वैल्यू अलग से है आपकी। उन्होंने कहा नहीं आप ले लें नहीं इसी प्राइस में। तो वो नंबर प्लेट जो है मैंने उसको बताया फिर जिसने गाड़ी ली थी इन्वेस्टर ने, कि ये नंबर प्लेट की वैल्यू है, ये तकरीबन 3,000 रुपये की सेल होगी अलग से। तो उसने गाड़ी बेची, गाड़ी बेचने में उन भाई साहब ने थोड़ी सी जल्दी करी, 3 हफ्ते में गाड़ी सेल हुई है वो, और 3 हफ्ते में उस पर तकरीबन 2,000 दरम प्रॉफिट हुआ उसको। और फिर नंबर प्लेट अगले 1 हफ्ते में सेल हो गई, वो 7,500 रुपये की सेल हुई है। तो 20,000 की गाड़ी पे टोटल 9,500 का प्रॉफिट हुआ उसको। तो ये कहते हैं इसको छक्का लगना, ये छक्का लगा है। लेकिन कभी कभी अब ये 4,000 रुपये इस पे प्रॉफिट था गाड़ी पे, अगर वो थोड़ा सा रुक के सेल करता तो 4,000 रुपये आने थे गाड़ी पे, चाहे वो 2 महीने बाद सेल होती, लेकिन 4,000 दे के जाती वो गाड़ी। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि गाड़ी जब ले लेना तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अच्छा प्रॉफिट जब तक नहीं आए तो सेल नहीं करें, वरना फिर औने पौने जाती है, दिल अलग ख़राब होता है, और फिर इस बिज़नेस से ही आपका दिल ख़राब हो जाता है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इस काम में। जबकि इस काम में जितना प्रॉफिट है वो किसी और काम में है ही नहीं, क्योंकि प्राइस की इवैल्यूएशन हर कोई नहीं कर सकता कि कौन सी गाड़ी कितने की है। तो कोई भी गाड़ी किसी भी प्राइस पे सेल होती है यहाँ पे। तो यानी 5,000 ऊपर और 5,000 नीचे का डिफरेंस एक मॉडल की सेम ट्रिम की गाड़ी में रहता है यहाँ पे। तो उसका वेट करें और अपना सिक्सर लगाएं आप भी। बाकी अमेरिकन गाड़ियों में अभी ऊपर के मॉडल जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी स्टॉक आया हुआ है। ख़ासकर सज्जा की जो ऑक्शन मार्केट्स हैं उनमें 2022 और 2023 के बहुत मॉडल आए हुए हैं, और वो ग्रीन लाइट पे ही आ रही हैं ज़्यादातर गाड़ियाँ। तो वो बहुत जल्दी जल्दी सेल हो रही हैं और अच्छा प्रॉफिट बन रहा है उसमें। और अभी हमारी 2 से 3 जो हैं ऑक्शन सेंटर, उनमें बात चल रही है तो कंटेनर इंपोर्ट के हवाले से। हम जो भी कंटेनर इंपोर्ट करेंगे हम वहीं पे ला के देंगे, और वो कंटेनर वहाँ पे ओपन होते ही ऑक्शन सेंटर वाले हमसे ले लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है हर किसी को ज़रूरत होती है, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते वो लोग। तो वो भी चाहते हैं कि बाहर से कोई गाड़ियाँ खुद इन्वेस्टर मंगा के हमें दे दें, तो उनका साइकिल थोड़ा तेज़ चलना शुरू हो जाता है उससे। तो अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हों जो कंटेनर मंगवाना चाह रहे हैं
लेकिन पहले ही बता दूँ मैं 50,000 रुपये से कम की गाड़ी हम नहीं मंगाते, क्योंकि गाड़ी की वैल्यू के ऊपर जो है प्रॉफिट बनता है। क्योंकि लैंडेड कॉस्ट जो है हर गाड़ी की अलग अलग आती है और शिपिंग कॉस्ट सबकी एक है, तो मैं उस चीज़ को कंसिडर करता हूँ कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। बेशक 3 महीने आप वेट करें, लेकिन पैसे तो अच्छे बने ना आपके। तो उसको कंसिडर करते हुए अगर कोई 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है एक गाड़ी पे, तो वो कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, छोटे वाले हजरात से माजरत के साथ, उनको मैं यहीं से दिला दूँगा गाड़ी। तो ईद के बाद काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं मेरी भी, और हमारे कंटेनर भी आ रहे हैं। अभी 3 कंटेनर जो थे वो ईद के बाद पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, ईद के 1 हफ़्ते बाद तक पहुंच जाएंगे। तो वो तो खैर सेल हो जाएंगे आते ही, तो फिर देखते हैं और कंटेनर मंगाएंगे। लेकिन वही है कि अच्छी वैल्यू के ही कंटेनर होंगे, छोटी वैल्यू के नहीं मंगाऊँगा मैं। और बाकी अगर किसी को यहाँ से गाड़ी लेनी है तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है मुझसे। मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस है वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन लोग फिर मुझसे पूछते हैं कि यार आप कितने चार्ज करते हैं, तो वो मैं नीचे लिख दूँगा, वो आप देख लें कि मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ गाड़ी दिलाने के। तो उस हिसाब से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।